अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। हम लोगों ने आफिया के साथ यहाँ पर बर्थडे ये स्नैप्स वगैरह बनाई थी और पीछे जो है उस बैकग्राउंड को आप इग्नोर करें। साथ साथ मैंने लास्ट व्लॉग में बता दिया था हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्यों आए थे। दूसरी वजह हम यहाँ पर साथ साथ उन्होंने भी कपड़े अपने धोए थे और हम भी यहाँ पर धो रहे थे। खैर यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी वगैरह थोड़ी बहुत हमने की, स्नैप्स वगैरह बनाई। उसके बाद जी उस्मान शाह के साथ हमने केक कट किया था। हमने बोला चलो उस्मान तुम्हारा भी बर्थडे है तुम भी केक कट करो। तो आफिया और अब उस्मान ने केक कट किया था। तो बस हम लोगों ने छोटी सी सेलिब्रेशन की थी। फिर आंटी ने खाना वगैरह बनाया था और हम लोगों ने खाया था। यहाँ पर मैं अपने कज़न अब्दुलरहमान के रूम में आ गए थे। हम लोगों ने यहाँ पर मोनोपोली खेली और मेरी कज़न का पेपर भी था और वो पढ़ने में बहुत ज़हीन है। तो माशाल्लाह थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथ आई थी खेलने के लिए। उसके बाद वो चली गई थी। यहाँ पर हमने पहले लूडो खेली, उसके बाद फिर हमने मोनोपोली खेली थी। लूडो खेल कर वो चली गई थी एक मैच और बस वो चली गई थी। फिर यहाँ पर हम बस खेल रहे थे तो मैंने बोला चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा और आप लोग बताइएगा आप लोगों के पेपर कैसे हुए। उसके बाद ये कि हम दूसरे रूम में आ गए थे जहाँ पे कपड़े धुल रहे थे। तो मैं साथ साथ कपड़े भी देख रही थी और मेरी मामी भी देख रही थी। यहाँ पर आसिफ मामू के साथ हम लोग खेल रहे थे ये वाली गेम और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे गोलगप्पे खाने के लिए और आफिया की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई थी। मंडे को पेपर था और हम लोग गए थे सैटरडे को और यहाँ पर हम लोग बस वीडियोस वगैरह बनाएंगे। और ये थे मुझे हम लोग आफिया ने कहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं, चाट वगैरह। तो हम लोगों ने गोलगप्पे सामने ऑर्डर किए थे। मैं और अहमद शाह पीछे बैठे हुए थे, मरियम और आफिया आगे और अब्दुलरहमान जो था वो बाहर था, वो हमें ऑर्डर ला कर दे रहा था। खैर हम वापस आए तो आंटी ने खाना रेडी कर लिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था। आंटी वैसे बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। नेक्स्ट डे मरियम जो है अपना फेयरवेल के लिए बोर्ड तैयार करी थी, मैंने आपको दिखाया भी था। और यहाँ पर ये जो है ना तैयार थी और यहाँ पर भाई जो है ना कार वॉश कर रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है नूडल्स रखे थे अपने लिए बॉईल करने के लिए। और मुझे जो है वो ऊपर जाके जो है वो कपड़े पे ला के आने थे जो हम लोगों ने धो के आए थे ना, वो हम लोगों ने नीचे ही रख दिए थे। जो रज़ाइयाँ शज़ाएँ हम धो के आए थे, मतलब जो छाड़ वगैरह मैंने वो डाल के आए। और जब तक मेरे नूडल्स भी बन गए थे, मैंने नूडल्स में थोड़े से मटर के दाने भी डाले थे। उसके बाद हम लोग जा रहे थे क्या हम कहाँ जा रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा। खैर हम जा रहे थे, जाते जाते याद आ जाएगा तो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। यहाँ पे अब जब से मरियम ड्राइव करने लगी है ना तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है। यहाँ पे मरियम और मम्मा और पापा गए थे कुछ काम से। मम्मा को जाना था दर्जन के पास भी जाना था और दर्जी के पास भी जाना था और कहीं 2-3 जगह पे जाना था। खैर इन लोगों ने जाना था तो मैंने बोला था मरियम थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेना। मैं तो घर पर ही थी क्योंकि भाई मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने बोला चलो ठीक है एटलीस्ट इन लोगों ने थोड़ी ग्रॉसरी भी करनी थी तो ये ग्रॉसरी भी करने गए थे। जितनी मुझसे मरियम ने वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, आप लोग बताइएगा। और मैं इसी तरह करती हूँ, अगर मैं नहीं चाहती तो पॉसिबल होता है मैं मरियम को बोल देती हूँ, वो ब्लॉग बना देती है। और जब वो नहीं बना सकती तो वो फिर छोड़ देती है। कभी कभार होता है वो बनाती है, कभी कभार होता है वो नहीं बनाती। इसके बाद यहाँ पर जो क्लिप्स मरियम ने बनाई थी और यहाँ पर बस हम लोग जो कलर मरियम यहाँ पर ढूंढ रही थी वो मिला नहीं और बस फिर ग्रॉसरी की और ये लोग घर आ गए थे। और जब तक ये लोग घर आए तब मैंने जो है जो मुझे काम दिए थे मैंने वो कर लिए थे। और यहाँ पर ग्रॉसरी जो लाए थे ये लोग चीज़ वाला स्प्रेड लेकर आए थे। मरियम ने यूज़ किए बर्गर्स वगैरह में अच्छा होता है। और ये जो ग्रॉसरी है मैं इसको ठिकाने लगाती हूँ उसकी जगह पे। और जब तक आप लोग बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर भाई जो है ना स्टिल जो है बफिंग कर रहे थे आएगा इस गाड़ी को और लाइक वॉश कर ली थी, बफिंग कर रहे थे गाड़ी को। और उसके बाद हम लोग चाचा लोग की तरफ आ गए थे हसन के पास और यहाँ पर इन लोगों ने कूलर लगा लिए थे। हम लोग सब बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे और आप ही जो है वो बातें वगैरह कर रहे थे हम तीनों। उसके बाद हम घर आए तो मरियम ने यहाँ पर फाइनल टचेस देने थे अपने इस कार्डबोर्ड को, लाइक ये वाला। और आजकल काफ़ी इन है ना ये चीज़ें, तो इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। तो जी ये है इसका फाइनल लुक। आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और बहुत मेहनत है यार, इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत है। इसके कॉलेज वालों ने तो इनको दी नहीं फेयरवेल, लेकिन इन लोगों ने खुद की है। और इसके बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। नेक्स्ट डे मैंने कपड़े वगैरह मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे होता है ना कि सुबह के टाइम जो है वो मरियम सोई भी होती है तो मेरे लिए मसला होता है। यहाँ पर मैंने जो है ये सारी चीज़ें निकाल के रख देती हूँ साइड टेबल पर रात को। और यहाँ पर जो है ना साइड टेबल पर या कहीं पर भी अगर मुझे गेस्ट रूम में यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मरियम साहब को सो रही थी। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें जो है ला के रख रही थी और सब चीज़ें रख दिया। तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई, चलते स्कूल और मरियम जो है वो सो रही है।
अब वो जाएगी अपने फेयरवेल में और उसने कोई वीडियो नहीं बनाकर भेजी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर उसने एंजॉय किया। और यहाँ पर हम लोग स्टाफ रूम में बैठे हुए थे, कोऑर्डिनेटर रूम में सिर्फ मैं ही आई हुई थी, तो मैंने फ़िलहाल थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और कोऑर्डिनेटर रूम था ये, प्रिंसिपल रूम नहीं था। उसके बाद जी मुझे कुछ काम था, तो बस यहाँ पर मैं ना एक कारपेट टाइप है वहाँ बैठी हुई थी, और ये कॉपीज़ वगैरह मुझे चेक करनी थी, तो मैंने वो चेक की। और ये आजकल ना हमारे बोर्ड्स वगैरह बना रही हैं टीचर्स, तो मैं आप लोग से, मैंने बोला चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत मुश्किल होता है यार ये वीडियोस वगैरह बनाना। इसके बाद जी मैं घर आ गई थी, तो मैंने बोला चलो अब खाना बना लेते हैं। मुझे बहुत नींद आई हुई थी, लेकिन मैंने बोला चलो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद जो है सो जाएंगे। लेकिन बस यही होता है नसीब में आपके। मैंने यहाँ पर प्याज फ्राई किया, ऑयल में प्याज फ्राई किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, भिंडियाँ काटी तब तक। उसके बाद टमाटर डाले, टमाटरों को अच्छी तरह से किया। उसके बाद मैंने भिंडियाँ डाल दी, उसको भुना अच्छी तरह से, और उसको गलने के लिए 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दिया कि हमारी जो भिंडियाँ है वो बन रेडी हो जाए। उसके बाद जब भिंडियाँ रेडी हो गई, तो फिर मुझे याद आया कि सारे के सारे जो कंबल वगैरह हैं मैंने तो लेकर नहीं आई हूँ नीचे। वो अब कुछ चीज़ें मुझे लेके आनी थी बेसिकली, तो वो मैं जा रही थी ऊपर। सॉरी, कंबल नहीं, कुछ चीज़ें मुझे लेके आनी थी, मैं वो लेके आती हूँ ऊपर से। और इस टाइम हो रहे थे आई गेस 3:30 पौने 4, इस पौने 4 बजे का टाइम था। हाँ, मुझे एक चीज़ लेके आनी थी। अब मुझे एक्चुअली ना चीज़ें याद ही नहीं रहती, क्योंकि व्लॉग्स काफ़ी दिनों के पड़े रहते हैं, बने रहते हैं। अब इतना टफ रूटीन हो गया है जब से स्कूल ज्वाइन किए तब से, तो उसकी वजह से। यहाँ पर मैं आई थी मोंटी में, और मोंटी की हालत को इग्नोर करना, तो इसको सेट करेंगे। और बहुत मज़ेदार सा मौसम हुआ था, बारिश वाला। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, बहुत मज़ेदार सा मौसम हुआ था। किस किस की सिटी में बारिश हुई और आप लोगों की सिटी में कैसा मौसम। मैंने यहाँ पर ये जो है ना, ये सूखने के लिए रखा हुआ था। मैंने बोला बारिश हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा, तो इसको नीचे ले जाते हैं। खैर इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।